हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम मैंगो की कंप्लीट प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले हमने प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी की क्लास नंबर 1 जिसमें इंट्रोडक्शन और इम्पोर्टेंस के बारे में देखा था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जा के आप देख सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि मैंगो, देखिए ये वीडियो जो मैंगो की प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है वो हो सकता हो 2 पार्ट में जाएगी, क्योंकि मैंगो एक मेजर क्रॉप है और इसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं, जैसे कि इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट का जो भी मॉर्फोलॉजिकल डिसऑर्डर वगैरह है, इंसेक्ट पेस्ट और डिजीज और मॉर्फोलॉजिकल डिसऑर्डर को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसके पहले हम वीडियो नंबर 1 यानी मैंगो का 2 वीडियो बनेगा, जिसमें हम पहले वाले वीडियो में हम इसकी क्लाइमेट, सॉइल रिक्वायरमेंट, वाटर मैनेजमेंट, ऑफ सीजन और ऑन सीजन और वेराइटी वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको क्लियर होगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए मैंगो का जो साइंटिफिक नेम होता है वो सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए। मैंगो की साइंटिफिक नेम होती है मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है। अब क्रोमोजोम नंबर की बात करें तो क्रोमोजोम नंबर इसकी होनी चाहिए, क्रोमोजोम जो मैंगो की होती है वो डिप्लॉइडिक, मैंगो डिप्लॉइडी है। और रिसर्च में पता भी चला है कि एक टेट्राप्लॉइडी मैंगो की स्पीसीज भी होती है, जो कि रिसर्च के काम में आती है। बट वैसे में सिंपल बात करें तो मैंगो डिप्लॉइडी है और इसकी क्रोमोजोम नंबर 2n = 20 होती है। 2n = 20, 2n = 40, सॉरी, n = 20 होगा। और 2n यदि 2n की बात करें तो 2n = 40 हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। किसी भी क्रॉप को पढ़ने से पहले आपको उसकी साइंटिफिक नेम, उसकी क्रोमोजोम नंबर, ओरिजिन और फैमिली पता होनी चाहिए। तो मैंगो की जो फैमिली होती है वो होती है एनाकार्डियेसी। मैंगो की फैमिली एनाकार्डियेसी फैमिली होती है। और ओरिजिन की बात करें तो इसकी जो ओरिजिन माना जाता है इंडो बर्बरिजन। ठीक है। मैंगो को किंग ऑफ फ्रूट कहा जाता है। इट इज ग्रोन इन इंडिया फॉर ओवर 400 ईयर, यानी 400 साल से भी पहले से इंडिया में इसकी ग्रो कल्टीवेशन की जाती है। इंडिया शेयर अबाउट 56% ऑफ टोटल मैंगो प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। इंडिया का जो शेयर है पूरे वर्ल्ड में मैंगो की प्रोडक्शन का, वो लगभग 56% है प्रजेंट सिचुएशन। ठीक है। इट प्रोडक्शन हैज़ बीन इंक्रीजेज सिंस इंडिपेंडेंट, कंट्रीब्यूटिंग 39.5% ऑफ द टोटल फ्रूट प्रोडक्शन ऑफ इंडिया। यानी इंडिया में इसकी जो प्रोडक्शन है वो आज़ादी के बाद बहुत ही ज़्यादा बढ़ा है। और मैंगो अकेले जो फ्रूट प्रोडक्शन इंडस्ट्री है उसमें लगभग 39.5% पार्टिसिपेट करता है। इंडिया में सबसे ज़्यादा मैंगो की प्रोडक्शन की बात करें तो आंध्र प्रदेश में होता है। वहीं एरिया की बात करें, सबसे ज़्यादा मैंगो का जो एरिया है वो उत्तर प्रदेश में है। प्रोडक्शन आंध्र प्रदेश में होता है, लेकिन एरिया वाइज बात करें तो एरिया उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा मैंगो की एरिया कवर करता है। और हमारे इंडिया की जो टॉप 7 स्टेट हैं जो मैंगो प्रोडक्शन का लगभग 82% पार्टिसिपेट करते हैं, वो है आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल और गुजरात। ये ही 7 ऐसे राज्य हैं जो पूरे प्रोडक्शन का जो वर्ल्ड लीड करता है मैंगो में, सबसे नंबर 1 पे इंडिया आता है। वहीं 82% पार्टिसिपेट केवल 7 ही स्टेट से अपना प्रोडक्शन होता है। अब मैंगो की क्लाइमेट एंड सॉइल की बात करें कि इसके लिए कैसी क्लाइमेट होनी चाहिए और सॉइल की रिक्वायरमेंट कैसी होनी चाहिए, तो यहाँ पे लिखा है मैंगो कैन बी ग्रोन ऑन वाइड वेराइटी ऑफ सॉइल अंडर वेरिड क्लाइमेटिक कंडीशन। इट कैन बी ग्रोन फ्रॉम एलुवियल टू लैटरेटिक सॉइल एक्सेप्ट इन ब्लैक कॉटन सॉइल हैविंग पुअर ड्रेनेज। It grew well in the soil with slightly acidic pH. It does not perform well soil having pH beyond 7.5. Soil having good drainage and ideal for mango. यानी कि कुल मिला जुला करके कि जो मैंगो का कल्टीवेशन है वो अच्छे सॉइल में होती है जिसमें अच्छा ड्रेनेज सिस्टम हो। जैसे कि ब्लैक कॉटन सॉइल जो होती है उसमें ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं होता है, तो वहाँ पे कल्टीवेशन इसका मतलब नहीं हो पाएगा। लेकिन सभी ऐसे सॉइल में इसकी कल्टीवेशन की जा सकती है जहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम अच्छा हो। और यदि इसकी सॉइल की पीएच 7.5 से ज़्यादा होगी तो मैंगो का प्रोडक्शन पे परफॉर्मेंस कम हो जाएगा।
अब मैंगो इज ए ट्रॉपिकल फ्रूट। मैंगो एक ट्रॉपिकल फ्रूट है, बट इट कैन बी ग्रोन अप टू 1100 मीटर एबव मीन सी लेवल, यानी कि 1100 मीटर ऊपर तक समुंदर का जो वाटर सी लेवल होता है उससे लगभग 1100 मीटर ऊपर तक मैंगो की कल्टीवेशन की जाती है। वैसे में मैंगो एक ट्रॉपिकल फ्रूट है, बट आप देखेंगे जो उत्तर प्रदेश है, जो जहाँ सबसे ज़्यादा मैंगो की एरिया लगा हुआ है, वो एक सब ट्रॉपिकल जोन है। बट आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंगो इज ए ट्रॉपिकल फ्रूट। ये क्वेश्चन आपका बन सकता है कि मैंगो मैंगो हो गया वो कैसा फ्रूट है, तो आप यदि माइंड लगाएंगे तो सोचेंगे हमारे यहाँ होता है, यूपी में होता है, तो यानी सब ट्रॉपिकल होता है, बट ये एक ट्रॉपिकल फ्रूट है। देयर शुड नॉट बी हाई ह्यूमिडिटी, या देयर शुड नॉट बी हाई ह्यूमिडिटी रेन और फ्रॉस्ट ड्यूरिंग द फ्लावरिंग। फ्लावरिंग के समय अच्छा यही होगा कि हाई ह्यूमिडिटी और रेन और फ्रॉस्ट ना हो। यदि ऐसा होता है तो इसका फ्लावरिंग और फ्रूटिंग पे इफेक्ट पड़ेगा। द टेम्परेचर बिटवीन 24 डिग्री एंड 27 डिग्री सेंटीग्रेड इज आइडियल फॉर कल्टीवेशन। 24 से 27 डिग्री टेम्परेचर इसके लिए कल्टीवेशन के लिए अच्छी है। हायर टेम्परेचर ड्यूरिंग फ्रूट डेवलपमेंट एज मेच्योरिटी गिव्स बेटर क्वालिटी फ्रूट। यदि टेम्परेचर हाई होगा जब फ्रूट का डेवलपमेंट होता है, उस टाइम पे आप देखे होंगे कि अ, अपने यूपी में अ, अप्रैल और मई, जो अप्रैल मई में इस टाइम पे फ्रूट का जो साइज होता है वो डेवलपमेंट होता है, तो अच्छा यील्ड होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है। द एरिया एक्सपीरियंसिंग फ्रीक्वेंट शॉवर एंड हाई ह्यूमिडिटी आर प्रोन टू मेनी पेस्ट एंड डिजीज। जैसे ही अगर मान लीजिए कि ज़्यादा ह्यूमिडिटी हुआ, और ये अगर ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो गया फ्लावरिंग के टाइम पे, तो डिजीज और पेस्ट इंसेक्ट का किसी भी क्रॉप पे ये चीज़ कॉमन है कि वो इंसेक्ट होने की संभावना ज़्यादा होती है। Thus it can be grown best in the region with rainfall between 25 सेंटीमीटर एंड 250 सेंटीमीटर। इस प्रकार से ये इस प्रकार मैंगो की जो कल्टीवेशन है वो 25 सेंटीमीटर से लेकर के 250 सेंटीमीटर, जहाँ पे एवरेज रेनफॉल होती है, वहाँ पे इसकी कल्टीवेशन अच्छा माना गया है। रीजन हैविंग ब्राइट सनी डे इन मॉडरेट ह्यूमिडिटी ड्यूरिंग फ्लावरिंग एंड आइडियल फॉर द मैंगो ग्रोइंग। ऐसे रीजन जहाँ पे ब्राइट जो दिन का दिन होता है वो ब्राइट धूप होनी चाहिए और मॉडरेट ह्यूमिडिटी होनी चाहिए जब फ्लावरिंग इसकी आती है तब, तो इसके लिए मैंगो के लिए बेस्ट होगा। अब मैंगो की अपने यूपी में बहुत ही मैंगो की लगभग इंडिया में 1000 से भी ज़्यादा वैरायटी ग्रो की जाती है। अब उसमें से भी कुछ इम्पोर्टेंट वैरायटी है जो मोस्टली ग्रो की जाती है। जैसे कि बात करेंगे हम, हर एक स्टेट वाइज अपना अपना वैरायटी है और वहाँ की फेमस वैरायटी है, ठीक है। मोस्ट ऑफ देम आर द रिजल्ट ऑफ ओपन पॉलिनेटेड एज चांस सीडलिंग, हाउएवर ओनली ए फ्यू वैरायटी आर कॉमर्शियली कल्टिवेटेड थ्रू आउट द इंडिया। यानी कि जो भी ये वैराइटीज हैं वो ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी होने की वजह से ये सब ग्रो हुई हैं, और इनमें से कुछ ही वैरायटी ऐसी हैं जो पूरे इंडिया में ग्रो की जाती है। जैसे कि हम आंध्र प्रदेश, जो कि स्टेट फर्स्ट है जहाँ मैंगो प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बैंगन पल्ली जो एक मैंगो की वैरायटी है, और और भी यहाँ पे 3-4 वैरायटी है जैसे नीलम तोतापारी, और ये सब आप देख सकते हैं, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट वैरायटी हैं जो कि आंध्र प्रदेश में ग्रो की जाती हैं और इनका प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा होता है। बिहार की बात करें तो बिहार में बॉम्बे ग्रीन, चौसा, दशहरी, फाजिल और भी सारे यहाँ पे देख सकते हैं कि इतनी सारी वैरायटी बिहार में ग्रो की जाती हैं, कल्टीवेट की जाती हैं। ऐसे ही हर एक स्टेट वाइज यहाँ पे दिया हुआ है। आपको केवल आंध्र प्रदेश और बिहार, उसके अलावा आप अपने स्टेट का देख लीजिए। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में बॉम्बे ग्रीन, चौसा, दशहरी और लंगड़ा ये मुख्य वैरायटी है। अब बात करें कि मैंगो की अवेलेबिलिटी कब होती है, तो मैंगो की अवेलेबिलिटी हर स्टेट, जैसे हर स्टेट ग्रो करता है, और हर एक इंडिया लगभग 3 मेन ट्रॉपिकल जोन में है। ट्रॉपिकल जोन हो गया, सब ट्रॉपिकल हो गया, टेम्परेट हो गया। और मैंगो एक वाइड रेंज रखता है, जैसे ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों ही रीजन में अच्छा परफॉर्म करता है। तो इसके वजह से मैंगो की जो प्रोडक्शन है वो
पूरे ईयर में लगभग मैक्सिमम टाइम बना रहता है। जैसे कि आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में मार्च टू मिड अगस्त, यानी मिड मार्च से लेकर के अगस्त तक इसकी आप मैंगो की अवेलेबिलिटी मिल हो सकती है। बिहार में मई एंड से लेकर के मिड अगस्त तक। इसी प्रकार से यूपी की बात करें तो यूपी में लगभग मिड मई से लेकर के अगस्त तक आपको मैंगो यहाँ पे मिल जाएगा। इन इंडिया मैनी In India, mango are available from March to mid-August. The North Indian cultivar are alternate bearing, whereas South Indian ones are generally regular bearing. About 20 variety are grown commercially there. यहाँ पे बताया जा रहा है कि नॉर्थ इंडियन जितने भी मैंगो की वैरायटी है वो रेगुलर बियरिंग होती है। सॉरी, नॉर्थ इंडियन जैसे कि यूपी हो गया, तो नॉर्थ इंडियन जो वैरायटी मैंगो की होती है वो जनरली अल्टरनेट बियरिंग होती है, यानी कि एक ईयर यदि जिस ब्रांच पे फ्रूट फ्लावरिंग होगी वो अगली बार नहीं, फ्रूटिंग फ्लावरिंग नहीं होगी अगले साल, यानी कि अल्टरनेट एक साल बाद उसकी फ्रूटिंग फ्लावरिंग होगी। वहीं यदि आप साउथ इंडियन की बात करें तो साउथ इंडियन में रेगुलर बियरिंग होती है, यानी कि हर साल वो फ्रूटिंग फ्लावरिंग होगी। ये केस केवल नॉर्थ इंडिया में ही होती है मैंगो के केस में। अबाउट 20 वैरायटी आर द जो नॉट, यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट 20 वैरायटी दी गई है जो कि पॉपुलर है, यानी कि इंडिया में टोटल लगभग 1000 से ज़्यादा वैरायटी ग्रो की जाती है। उनमें से कुछ 20 इम्पोर्टेंट वैरायटी हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। जैसे हो गया, पहले नंबर पे आता है आपका अल्फांजो। अल्फांजो के बारे में लिखा है, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वैरायटी इन इंडिया इफ इट इज मेनली ग्रोन इन रत्नागिरी एरिया ऑफ महाराष्ट्र एंड to a small extent in part of South Gujarat and Karnataka. Its fruit are medium size with attractive blues toward the basal end. Pulp is form fiberless with excellent orange color. It has good sugars acid blend. Keeping quality is good. It is susceptible to the spongy tissue. अब यहाँ पे बताते हैं कि जो अल्फांजो मैंगो है वो मैंगो महाराष्ट्र के रत्नागिरी एरिया से सबसे ज़्यादा ग्रो की जाती है, बट अभी कुछ गुजरात और कर्नाटक के कुछ जगहों पे इसकी कल्टीवेशन हो रही है। इसकी जो फ्रूट साइज़ की बात करें वो 250 ग्राम के लगभग मीडियम साइज माना जाता है, वो होता है। और इसकी जो कलर की बात करें वो ऑरेंज कलर की इसकी पल्प होती है और फाइबरलेस होती है। इसकी कीपिंग क्वालिटी अच्छी होती है और ससेप्टेबल टू स्पॉन्जी टिश्यू, स्पॉन्जी टिश्यू के लिए ससेप्टेबल होती है। ये चीज़ें जो हैं जैसे कि रत्नागिरी एरिया महाराष्ट्र, कीपिंग क्वालिटी गुड, मीडियम साइज 250 ग्राम, ऑरेंज कलर, फाइबरलेस, पल्प इज फॉर्म फाइबरलेस, ठीक है। तो ये सब वैरायटी की अपनी पहचान है, और एक वैरायटी से दूसरी वैरायटी कैसे अलग है वो यही सब आपको दिखाता है। वहीं बैंगन पाली जो वैरायटी है जो आंध्र प्रदेश में ग्रो की जाती है, इसकी बात करें तो ये वाइड कल्टीवेटेड अर्ली मेच्योरिटी, यहाँ पे दिया है बैंगन पाली क्या चीज़ है, एक अर्ली मेच्योरिटी मैंगो ऑफ साउथ इंडिया की एक अर्ली वेराइटी मैंगो है। इट इज़ द मेन कमर्शियल वेराइटी ऑफ आंध्र प्रदेश की सबसे मेन कमर्शियल वेराइटी है। इट्स फ्रूट आर लार्ज साइज, इसकी जो फ्रूट होती है वो लार्ज साइज होती है। यही डिफरेंस है अल्फांजो बैंगनपल्ली की, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जैसे कि ये मैक्सिमम आंध्र प्रदेश में होती है वो अल्फांजो रत्नागिरी महाराष्ट्र में, और इसकी फ्रूट साइज लार्ज होती है और उसकी फ्रूट साइज स्मॉल होती है। वेट जो होता है एवरेज 350 से 400 ग्राम होता है। द पल्प इज फाइबरलेस फर्म एंड येलो एंड स्वीट टेस्ट, इसकी जो फाइबरलेस होती है पल्प और येलो और स्वीट टेस्ट होता है। फ्रूट हैव गुड क्वालिटी फॉर कीपिंग, यानी इसकी कीपिंग क्वालिटी अच्छी होती है। अब बात करें बॉम्बे ग्रीन की, तो बॉम्बे ग्रीन इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट वेराइटी ऑफ द नॉर्थ इंडिया की सबसे अर्लीस्ट वेराइटी है। ये आपको याद रखना है कि सबसे अर्लीस्ट वेराइटी नॉर्थ इंडिया की तो बॉम्बे ग्रीन है। इट्स फ्रूट आर मीडियम साइज्ड वेट अबाउट 250 ग्राम इच, यानी मीडियम साइज है तो 250 ग्राम। फ्रूट हैविंग स्ट्रॉन्ग एंड प्लीजेंट फ्लेवर, पल्प इज सॉफ्ट एंड स्वीट। ये हो गई बॉम्बे ग्रीन की।
अब बात करें चौसा। चौसा एक चूँकि बहुत ही पॉपुलर वैरायटी है, यहाँ पर लिखा लेच मेजोरिटी वैरायटी ऑफ नॉर्थ इंडिया, इट मेच्योरिटी ड्यूरिंग जुलाई बिगनिंग ऑफ अगस्त, यानी कि ये एक लेट मेच्योर वैरायटी है। और ये कब पकता है? जब जुलाई ख़त्म होता है और अगस्त स्टार्ट होता है, उस टाइम पे। फ्रूट आर लार्ज, वेट अबाउट 350 ग्राम। फ्रूट आर ब्राइट येलो विथ सॉफ्ट एंड स्वीट पल्प। इट इज साइबियरिंग, यानी कि ये जो साइबियरिंग है, इस ये शो करता है। इसके अलावा इसकी जो फ्रूट है वो 350 ग्राम, यानी बिग साइज, लार्ज साइज की बात कर रहे हैं तो चौसा बड़ी साइज की फल फ्रूटिंग देता है। अब बात करें दशहरी की, तो दशहरी वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वैरायटी ऑफ नॉर्थ इंडिया। इट इज़ ए मिड सीजन मैंगो। ये मिड सीजन मैंगो है। फ्रूट आर मीडियम साइज विद प्लीजेंट फ्लेवर, स्वीट फॉर्म एंड फाइबरलेस पल्प। स्टोन इज थिन एंड कीपिंग क्वालिटी इज गुड, यानी कि जो इसमें आम की गुठली होती है वो पतली होती है, इसलिए दशहरी ज़्यादा लोग प्रीफर करते हैं। और साथ ही साथ इसके अंदर फाइबरलेस होती है और इसकी जो फ्लेवर है वो अच्छा है, और मीडियम साइज फ्रूट है। फिर है फाजिल है, गुलाब खास है। इस प्रकार से आप डिफरेंट डिफरेंट जो हमने 4-5 की बात करी वो ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट फ्रूट थे। इसके बाद हिमसागर है, केसर है। आप इनके बारे में जानना चाहते हैं तो इसको आप आराम से पढ़ सकते हैं। लंगड़ा है, लंगड़ा की बात करें तो लंगड़ा एन इम्पॉर्टेंट कमर्शियल वेराइटी ऑफ नॉर्थ इंडिया। ये भी नॉर्थ इंडिया की सबसे इम्पोर्टेंट वेराइटी है, जो कि ये अल्टरनेट बियरिंग है, ठीक है, यानी बाइनियल बियर एंड द मिड सीजन वेराइटी विथ गुड क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स। इसकी भी कीपिंग क्वालिटी अच्छी होती है, और इसकी जो लेमन येलो इन कलर, इसकी जो कलर होती है लेमन येलो होती है। मनकुर्दा है, नीलम है, पैरी है। फिर आपको तोतापारी, तोतापारी के बारे में देख लेते हैं। तोतापारी भी इम्पोर्टेंट है। वाइडली ग्रोन इन द साउथ इंडिया। ये साउथ इंडिया की मैक्सिमम ये ग्रो की जाती है। तोतापारी इज ए रेगुलर एंड हैवी बेयरिंग मैंगो, इसमें फ्रूटिंग बहुत ही ज़्यादा होती है। फ्रूट आर मीडियम टू लार्ज विथ prominent sinus. Fruit quality is medium. It has a typical flavor and flat taste. Flesh is cadmium yellow and fiberless. यानी तोतापारी जो आप देखे होंगे मैंगो जूस करके बेचते हैं, तो ये बेसिकली उसी लिए ही तोतापारी का कल्टीवेशन किया जाता है। अब मैंगो की कुछ हाइब्रिड वैरायटी तैयार की गई है, जिसमें से मैक्सिमम मैंगो की जो हाइब्रिड वैरायटी ही आपसे पूछी जाती है कि कौन किसका क्रॉस है। तो यहाँ पे देखते हैं कि मैंगो की हाइब्रिड वैरायटी कुछ इम्पोर्टेंट वाली, जैसे कि मल्लिका, ठीक है। मल्लिका जो हाइब्रिड वैरायटी है वो IRI न्यू दिल्ली से डेवलप की गई है, रिसर्च की गई है, और ये नीलम और दशहरी की क्रॉस है। इसकी इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है रेगुलर बियरिंग, हाई TSS, गुड कॉलर, यूनिफॉर्म फ्रूट, मॉडरेट कीपिंग क्वालिटी। फिर इसको याद कर सकते हैं, अमरपाली है जो कि IRI न्यू दिल्ली से ही है, और इसकी जो क्रॉसिंग है ये है दशहरी और नीलम की क्रॉस है। और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर की बात करें तो ड्वार्फ है, रेगुलर बियरिंग है, क्लस्टर बियरिंग है, स्मॉल साइज फ्रूट्स है, गुड कीपिंग क्वालिटी है। अब इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो होती है DNA से आप याद कर सकते हैं। डी मतलब दशहरी, एन मतलब होता है नीलम, और ई का मतलब हो जाएगा अमरपाली। तो यानी कि डी दशहरी क्रॉस नीलम, और इससे बना हमारा अमरपाली। इसी प्रकार से रत्न का NER, यानी कि नीलम, अल्फांजो और रत्ना। तो रत्ना वैरायटी आपको याद कर सकते हैं। रत्ना वैरायटी इसी प्रकार से DNA हो गया, DNA का फिर NAR हो गया। और ये आपके एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा रत्ना के बारे में पूछा जाता है और सिंधु के बारे में पूछा जाता है। सिंधु और इनके जो रिसर्च इंस्टीट्यूशन है वो भी पूछा जाता है, जैसे FRS वेंगुलरा और FRS वेंगुलरा। तो रत्ना की जो क्रॉस हुआ था वो नीलम और अल्फांजो से हुआ। वहीं सिंधु की बात करें तो सिंधु की जो हुई है वो रत्ना और अल्फांजो।
इनकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर की बात करें तो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है रेगुलर बियरिंग, फ्री एंड स्पॉन्जी टिश्यू एंड फाइबर, रेगुलर बियरिंग एंड स्टोन थिन। सिंधु को सीडलेस भी कहा जाता है क्योंकि इसमें सबसे थिन स्टोन पाया जाता है। अर्का पुनीत की बात करें तो अर्का पुनीत IIHR बेंगलोर से प्रिपेयर किया गया अल्फांजो और बैंगनपल्ली की क्रॉस है। रेगुलर बियरिंग है, अट्रैक्टिव स्किन कलर है, मीडियम साइज, फ्री फ्रॉम द स्पॉन्जी टू गिव गुड कीपिंग क्वालिटी इसके अंदर पाया जाता है। अब मैंगो की प्रोपोगेशन की बात करें तो मैंगो मैंगो एक हाईली हेट्रोजाइगस है एंड क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है, जिसके वजह से इसके अंदर मिक्सचर ज़्यादा होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेराइटी, मोस्ट ऑफ वेराइटी इन साउथ आर पॉलीब्रोनिक। जितनी भी साउथ की वैरायटी है वो पॉलीम्ब्रोनिक होती है, यानी कि उनके अंदर मोर देन 2 एम्ब्रियो होते हैं। 10 गिव टू टाइप सीडलिंग, इसलिए ये क्या होती हैं कि 2 टाइप सीडलिंग होती हैं। बट इन नॉर्थ इंडियन वैरायटी ग्रोन इन मोनो एम्ब्रियोनिक एंड नीड टू प्रोपोगेट वेजिटेटिवली, इसलिए इसको वेजिटेटिवली ग्रो किया जाता है। मैंगो इज प्रोपोगेटेड ऑन मैंगो रूट स्टॉक। मैंगो को प्रोपोगेट करने के लिए मैंगो की ही रूट स्टॉक और मैंगो की ही रूट स्टॉक की ज़रूरत होती है। जैसे मान लीजिए आप कोई भी हाइब्रिड या फिर कोई भी वैरायटी आपको डेवलप करना है तो आपको हाइब्रिडाइजेशन कराना है तो आपको सियॉन और रूट स्टॉक की ज़रूरत होती है। तो आमतौर पर रूट स्टॉक हम किसी वाइल्ड या किसी और जो ससेप्टेबल होती है, कंपेटिबल होता है, उसको हम लाते हैं। बट मैंगो में हम क्या करते हैं कि मैंगो की रूट स्टॉक हम यूज करते हैं। फॉर राइजिंग रूट स्टॉक द सीड्स ऑफ मैंगो सोन विद इन 4 to 5 weeks आफ्टर द एक्सट्रैक्शन, अदरवाइज दे लूज देयर वाइबिलिटी। यानी कि जो भी मैंगो की गुठली होती है उसको हम ग्रो कर देते हैं 4 से 5 वीक पहले ही, ठीक है। और नहीं तो वो 4 से 5 वीक बाद वो उसकी जो वाइबिलिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है मैंगो की। फॉर सोइंग दिस सीड राइज वेज एंड प्रिपेयर विद स्मॉल मिक्सचर, यानी कि इसको हम ग्रो कर लेते हैं और इसी को हम रूट स्टॉक के तौर पे हम यूज करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट मेथड है जो कि हम मैंगो में करते हैं, जैसे कि इनार्चिंग करते हैं, विनियर एंड साइड ग्राफ्टिंग करते हैं, इपिकोटाइल एंड स्टोन ग्राफ्टिंग करते हैं। ये सब सारी चीज़ें हमने ग्राफ्टिंग फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर की ग्राफ्टिंग वाले मेथड में हमने पढ़ा था। वहाँ पर आप देख कर जान सकते हैं कि विनियर साइड ग्राफ्टिंग कैसे करते हैं, इपिकोटाइल कैसे करते हैं और इनार्चिंग कैसे करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप मैंगो की प्रोपोगेशन करते हैं। फिर कल्टीवेशन हो गया, ठीक है। कल्टीवेशन मतलब कि हम प्लांटिंग कैसे करेंगे, तो डिफरेंट सिस्टम हम मैंगो में, जैसे स्क्वायर सिस्टम, रेक्टेंगुलर सिस्टम, हेक्सागोनल सिस्टम, ये सभी हम बाग बाग जब हम प्रिपेयर कर रहे हैं, कल्टीवेशन कर रहे हैं, तो ये सब हम सिस्टम अपनाते हैं। नॉर्म आमतौर पे जो मैंगो की एक सबसे फेमस क्वेश्चन है, जैसे कि हाई डेंसिटी प्लांटिंग की से क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाई डेंसिटी प्लांटिंग कौन सा है मैंगो में, तो वो होती है अमरपाली, ठीक है। और इसकी जो स्पेसिंग होनी चाहिए वो 2.5 मीटर से लेकर के 2.5 मीटर होनी चाहिए, रो टू रो और प्लांट टू प्लांट। इसी प्रकार से हाई डेंसिटी प्लांटिंग और प्लांटिंग का डिफरेंस आप समझ गए होंगे। अब फिर समझते हैं कि हमने तो प्लांटिंग कर दिया, फिर उसके बाद से ट्रेनिंग प्रूनिंग इसकी कब करते हैं। आफ्टर मैनेजमेंट भी इसको ज़रूरी है। तो ट्रेनिंग प्रूनिंग की बात करें तो ट्रेनिंग इज इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू ईयर्स आफ्टर द प्लांटिंग। यानी कि जब भी प्लांटिंग करते हैं तो ट्रेनिंग कुछ सालों तक की, कुछ मतलब शुरुआती के 2-3 सालों तक बहुत इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस होता है, क्योंकि प्लांट कैसे ग्रो करेगा उसकी जो बैलेंस्ड होती है वो ट्रेनिंग और प्रूनिंग से ही आती है। इट इज़ इंसेंशियल टू स्पेस एंड ब्रांचेज प्रॉपर्ली द फैसिलिटेट द इंटरकल्चरल ऑपरेशन, जो कि इंटरकल्चर ऑपरेशन में भी हेल्पफुल होता है। मैन्योर और फर्टिलाइज़र की बात करें तो मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र में यहाँ पे डोज आप देख सकते हैं, 73 ग्राम नाइट्रोजन, 18 ग्राम P2O5 एंड 68 ग्राम K2O5 ईच ईयर ऑफ एज फ्रॉम द फर्स्ट टू 10th ईयर एंड देयर आफ्टर डोज विल बी 730 ग्राम नाइट्रोजन, 180 ग्राम P2O5 एंड 680 ग्राम K2O शुड बी अप्लाई टू स्प्लिट डोज इन द जून जुलाई एंड सितंबर। यानी कि जब भी ये फ्रूटिंग फ्लावरिंग पे होता है
तब जा कर के आप इतनी डोज मात्रा में पर प्लांट को आप दे सकते हैं। फिर स्प्रेइंग ऑफ जिंक सल्फेट ड्यूरिंग द February March एंड रिकमेंडेड फॉर करेक्ट जिंक डिफिशियंसी, यानी कि जिंक की डिफिशियंसी होती है। इसके अलावा बोरेक्स मिक्सचर भी आप यहाँ पे 2 बार मंथ, एक एक महीने के इंटरवल पे 2 बार आप दे सकते हैं। इंटर क्रॉपिंग की बात करें तो इंटर क्रॉपिंग में आप जो नीचे जो एरिया होता है वहाँ पे आप जैसे इंटर क्रॉपिंग क्यों करनी चाहिए, क्योंकि जो वीड ग्रोथ होती है उसको रोकने के लिए आपको करना चाहिए, और न्यूट्रिएंट की जो लॉसेस होती है उसको मैनेज करने के लिए होनी चाहिए। जैसे कि आप ब्लैक ग्राम, गेहूँ, मैंगो ये ग्रो कर सकते हैं, ब्रिंजल ओनियन ग्रो कर सकते हैं। तो मैंगो के ट्री के नीचे आप ये सब सारी चीज़ें ग्रो कर सकते हैं। फिर हम इरिगेशन मैनेजमेंट की बात करें तो एक इरिगेशन आपको 2 साल के पौधों को, और 2 साल के पौधे तक होने से पहले आपको रेगुलरली उसको इरिगेट करना पड़ेगा। फिर आपका जब भी फ्रूटिंग हो जाए तो इरिगेशन ग्रोन अप ट्री आफ्टर फ्रूट से 10 डे इंटरवल इंक्रीजेज यील्ड, यानी कि जब ये फ्रूटिंग पे हो तब आपको हर 10 दिन पे एक बार पानी देंगे, तो जो प्लांट है उसकी जो यील्ड में बढ़ोतरी दिखेगी। हार्वेस्टिंग एंड पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, अब मैंगो की पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करेंगे, ये सब सारी चीज़ें दी हुई हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मैंगो में जो भी डिजीज़ और इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट होता है, और उसके अंदर डिजीज डिफिशियंसी होती है, वो सब सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हार्वेस्टिंग एंड पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट पढ़ लेते हैं कि मैंगो शुड हैव हार्वेस्टेड विथ पेडिकल, injury to the fruit during the harvesting bring down their quality and also make them prone to the fungal attack and average mango tree yield 8 टन पर हेक्टेयर। एक एवरेज मैंगो की जो यील्ड होती है वो 8 टन प्रति हेक्टेयर होती है, और इसको हमें अच्छे से तुड़ाई करनी होती है, क्योंकि यदि ये टूटता है तो नीचे गिरने के बाद ये फट जाता है, जिस पे फंगल अटैक हो जाता है। इसके वजह से आपको मार्केट में अच्छा प्राइस नहीं मिलेगा। The number of fruit per tree during doing is bearing age generally vary from 1000 to 2000 फ्रूट, यानी कि एक फ्रूट पे जो फलों की संख्या है वो लगभग 1000 से 2000 तक होती है, वो भी एज के ऊपर, प्लांट के एज के ऊपर डिपेंड करता है। द प्रोडक्टिविटी ऑफ मैंगो इज हायर इन आंध्र प्रदेश एंड बिहार, जो मैंगो की एवरेज प्रोडक्टिविटी है वो आंध्र प्रदेश और बिहार में ज़्यादा है, जबकि एरिया की बात करें तो मैंगो की एरिया सबसे ज़्यादा यूपी में है। द नॉर्थ इंडियन मैंगोजेज लंगड़ा एंड दशहरी आर अल्टरनेट बियरिंग, यानी लंगड़ा और जो दशहरी की बात हुई है नॉर्थ इंडिया में भी, वो एक अल्टरनेट बियरिंग क्रॉप है। वेयर वेयर एज मोस्ट ऑफ द साउथ इंडियन मैंगोज आर रेगुलर में, जबकि अधिकतर नॉर्थ इंडिया की साउथ इंडिया की जो वैरायटी है वो रेगुलर वैरायटी आती है। जैसे मैंगो की कुछ मल्लिका, अमरपाली एंड आल्सो कंपैरेटिवली रेगुलर बेयरिंग वैरायटी, मल्लिका और अमरपाली ये जो कुछ वैरायटी हैं वो रेगुलर बेयरिंग वैरायटीज हैं। आफ्टर हार्वेस्टिंग मैंगोज आर ग्रेडेड अकॉर्डिंग टू द साइड, मैंगो की जो हार्वेस्टिंग करने के बाद आपको उसकी शेप और साइज़ के आधार पे उसको ग्रेडिंग करते हैं, उसके वजह से आपको मार्केट में अच्छा दाम मिलता है। फिर उसको वुडन बॉक्स में यूज करते हैं। फिर यहाँ पे दिया हुआ है कैसे कि टेम्परेचर जो इसकी आवश्यकता होती है वो होती है 5 से लेकर के 16 डिग्री सेंटीग्रेड, वैरायटी के ऊपर इसको स्टोर करने के लिए आपको टेम्परेचर रिक्वायर्ड होती है। मैंगोजेज आर हाईली ससेप्टेबल टू द लो टेम्परेचर इंजरी, यानी कि इसको फ्रीज में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर लो टेम्परेचर के वजह से इंजरी होती है। ठीक है, इसकी जो टेम्परेचर होनी चाहिए 5 से 16 डिग्री। लॉसेस ऑफ फ्लेवर एंड डेवलपमेंट ऑफ अनडिजायरेबल सॉफ्टवेयर एज मेजर सिम्टम इन चिलिंग इंजरी, यदि आप इसको ज़्यादा ठंडा कर देंगे तो इसकी जो फ्लेवर में कमी आएगी और इसके अंदर अनडिजायरेबल सॉफ्टनिंग हो जाएगा। आई होप आपको मैंगो की कंप्लीट कल्टीवेशन और प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी समझ में आई होगी। वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट में बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी जो भी इंसेक्ट एंड पेस्ट मैनेजमेंट और
डिजीज डिफिशेंसी है, वो सब सारी चीज़ें कवर करेंगे। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।